आईआरजीसी के कमांडर तो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि मेरे भी दिल में धक धुक 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 भुच हो रही है। जी हां, आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार कोई गलती की तो अभी तो सिर्फ एक छोटी सी फिल्म दिखाई है, अगर हमला दोबारा किया तो अब हम उन्हें ऐसे नए हथियार दिखाएंगे जो उनके दरवाजे पे होंगे। हमें उम्मीद है कि उनको हार्ट अटैक ना आ जाए, और हम पर अगर हमला होता है तो इस बार हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी जो पूरी तरह से अब तक अमेरिका के साथ खड़ा रहता था, अब वो अमेरिका के साथ नहीं है। अब जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है, वो भी वीडियो में है, मीडिया के सामने कहा है। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये फालतू की जो जंग डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल जंग है, खुन्नस वाली जंग जो ईरान से है, इस जंग ने पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है। अपने मुल्क जर्मनी की बात करें तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, तेल गैस डीजल की दिक्कत हो रही है, फ्यूल की दिक्कत हो रही है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप की इस पर्सनल खुन्नस वाली जंग की वजह से हिल चुकी है। उधर अमेरिकी इंटेलिजेंस का साफ कहना है, और रिपोर्ट आ गई है, ये रही खबर। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान की आईआरजीसी ने पूरे ईरान को कंट्रोल कर लिया है। पूरा ईरान अब आईआरजीसी चला रही है। कोई पुलिस ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ सारा सिस्टम ईरान की आईआरजीसी के कंट्रोल में आ चुका है। खामनाई पर हमला करके, खामनाई को शहीद करके अमेरिका ने, इजराइल ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि उनके पैर कट चुके हैं। आप अपनी आंखों से देखिए कि अमेरिका और इजराइल लंगड़े हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी इज्जत बचाएं। उधर देखिए ना, अमेरिका ने अब जाकर माना है कि हमारे 25 बिलियन डॉलर, बिलियन बी फॉर बॉम्बे, 25 बिलियन डॉलर इस जंग में लग चुके हैं। अमेरिका की इतनी हालत खराब है कि अब अपने जो सामने वाली पार्टी है उनको समझाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा और गालियां खानी पड़ रही है। ये देखिए, ये उसी कमरे का वीडियो है जहां पर जो दूसरी पार्टी के जितने नेता होते हैं, वहां का कानून है, हक होता है उनको कि वो सामने से सवाल करें जो सरकार में है, और उन्हें ब्रीफ करना पड़ता है। सरकार वाले जो होते हैं उन्हें ब्रीफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, खबर आपके सामने है कि अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हम जंग जीत रहे हैं सामने से, तो इसने कहा कि हाँ, हम जंग जीत रहे हैं। तो सामने से कहा कि अच्छा, ये कैसी जंग जीत रहे हैं भाई जिसमें ईरान ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, स्ट्रेट हॉर्मुज बंद किया हुआ है। तो उसने कहा कि हमने भी ब्लॉकेज लगाया हुआ है। तो सामने से कहा कि ये कैसी जीत है भाई कि हमने, पहले ईरान ने ब्लॉकेज किया, फिर हमने उसके ब्लॉकेज पर ब्लॉकेज लगा दिया, ये कैसी जीत है। तो यहां पर अमेरिका कोई सफाई नहीं दे पाया। बात घुमाकर उसने बोला कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि चाइना से ईरान मिसाइल ना ले सके। हजरात, आप खुद समझिए, चाइना से मिसाइल ना ले सके। अबे ईरान ने तो मिसाइल चाइना से ली ही नहीं, बल्कि ईरान अपने तमाम हथियार खुद बनाता है। यानी आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, इनके बयान भी एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, और इनके बयानों में ही हार नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप घूम फिर के क्या कहेगा? एक ही चीज कह रहा है कि भाई, हमने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगाया है ना, ईरानियों का दम घुट रहा है, वो चाहते हैं कि ब्लॉकेज हट जाए, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो परेशान। और उसने कहा ईरान पर बमबारी से ज्यादा इफेक्टिव चीज है बैरिकेटिंग हमारी। तो हराम के जने, फिर हमला क्यों किया था तूने? वो हमला क्यों किया था? गंदी कोक की पैदाइश। अब जब हमला करके कुछ नहीं हुआ तो जी हमला कर, हमने से ज्यादा तो हम इसमें जीत रहे हैं। तो हराम के पिल्ले, फिर तूने बैहे ब्लॉकेज क्यों नहीं लगाया? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो देखी देखा टीपू की तरह तूने भी, नकलची बंदर की तरह, बंदर के पिछवाड़े की तरह तेरा मुंह है, तो तूने सोचा मैं भी कॉपी कर लेता हूं, उन्होंने बंद किया तो मैं भी बंद कर लूंगा। तो तुमने बंद किया
जिसे दुनिया के टॉप के जहाज तोड़कर निकल रहे हैं। ईरान के दर्जनों जहाज निकल चुके हैं। ठीक, अमेरिका की ये जो ब्लॉकेज है, इसकी तमाम जो खुद अमेरिका के साथी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ग्रीस हो, चाहे अरब देश हो, सब निंदा कर रहे हैं कि भाई तुमने कौन सा अलग काम किया, जो काम ईरान ने किया वो तुमने कर दिया, तुम इसमें हीरो कैसे बन गए। तो आज जब ट्रंप के पास कुछ नहीं है, तो ट्रंप ने जो किया है कि हाँ हमने रास्ता बंद किया हुआ है, हमारे ब्लॉकेज से ईरानियों का दम घुट रहा है। वाह वाह गुलाबी सुअर, आ मेरी ताली के बीच में आकर मर जा। डोनाल्ड ट्रंप गली का आवारा लौंडा है। जैसे हमारी गली में कुछ आवारा लौंडे होते हैं, वो दुनिया की बुराई करते हैं। जैसे कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप नौकरी पे जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, वो आपको सुबह भी जो है चड्डी में हाथ डाले, मुंह ब्रश घुसाए, अंडे खुजाते हुए और ब्रश करते हुए नजर आएंगे, जाते हुए ताड़ेंगे मुंह बना के, और जब आ रहोगे तब भी वो हाथ में सिगरेट लेके 4 आवारा लड़कों के साथ खड़े होंगे, किसी नुक्कड़ पे या बैठे होंगे या खड़े होंगे, सिगरेट फूंक रहे होंगे। और तुम गुजरोगे तो अपने आप को पता नहीं तुरम खा समझेंगे तो हम बहुत बड़े हैं, हम तो दादा हैं गली के। और एक दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओगे, उनके बाल सफेद हो जाएंगे, ये किसी गांव की लड़की से शादी करके हाथ में टांगे, ठीक है, फिर तुम्हें वहीं नुक्कड़ पर खड़े हुए देख रहे होंगे। अब इनको पता है कि आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारी गीबत ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यही लड़का है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही आदमी है। वो एकदम आवारा मिजाज है, गुंडा मिजाज है, पिट चुका, जलील हो चुका, रुसवा हो चुका, लेकिन उसको पता है कि अगर वो हार मान जाएगा, अगर वो चुप रह जाएगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यही कर रहा है ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलें अभी थोड़ी सी बाकी हैं। अभी हराम का जना, ये छिला हुआ चिलगोजा अभी तक बोल रहा था ईरान की हमने मिलिट्री पावर खत्म कर दिया है। अबे झटुए, खत्म का मतलब खत्म। फिर अब कैसे कह रहा है कि ईरान के पास कुछ मिसाइलें बाकी हैं। कहता है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो भी बची हुई मिसाइलें हम खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, करके देखना यार। इतनी बकलौली कर क्यों रहे हो? अटैक सीधा करके देखो। जब छेद ईरान ने इतना था तुम्हारा, इतना बड़ा कर दिया है, इस बार इतना बड़ा होगा। ट्रंप के पास बयानबाजियों के अलावा अब कुछ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की करेंसी बेकार हो चुकी है। भाई ईरान की करेंसी आज से बेकार नहीं है, 20 साल हो चुका है बेकार है। वहां डेबिट कार्ड से चलता है सारा मामला, कैश कोई नहीं खेलता। गुलाबी सुअर ने कहा कि बस ईरानियों को मुझसे रो के कहना है कि हम हार मानते हैं। अगर 54 दिन की फुकाई में भी तुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान झुकेंगे नहीं, तो बेटा घोड़ी तो तुझे ही बनना पड़ेगा। हमें मालूम है तुझे घोड़ा घोड़ी बनने का शौक है। एप्स्टीन आइलैंड पर तुम क्या करते थे सबको पता है। खबर यह है कि सेंटोम ने प्लानिंग तैयार कर ली है, प्लान बना लिया है ईरान पर छोटा और बड़ा हमला करने के लिए। छोटा और बड़ा हमला क्या होता है भाई साहब, हमें नहीं मालूम, लेकिन पेंटागन 54 दिन अच्छे से ठुकने के बाद नया प्लान घचर घच ठुकने के बाद अब नया प्लान लेके आया है कि जी ये बहुत नया प्लान है। अगर ईरान से डील नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं होता है, तो हमला करेंगे करके देखो तो सही, ईरान मोस्ट वेलकम करेगा तुम्हारा अपनी मिसाइलों से। आओ बेटा। जो अमेरिका ने टैंकर ईरान का सीज किया था उसमें 20 क्रू मेंबर थे, और जो 6 ईरानी थे उनमें से उन ईरानियों को अमेरिका ने रिलीज कर दिया है। तो अंदर से नरम है बिल्कुल केक की तरह कि ईरान कुछ हमारी बातों को पसंद करके बस मान ले, लेकिन ईरान करा बेटा गो गो। रियान एयरलाइंस के डायरेक्टर ने कहा है कि अगर फ्यूल प्राइस कम नहीं हुए तो पूरी दुनिया की हर तीसरी एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो जाएगी। ब्रिटेन के अखबार ने फिर लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए परमाणु हथियार से ज्यादा खतरनाक हो गया है। हजरात, ईरान की स्पेशल डिटेल रिलीज स्पेशल रिपोर्ट में
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा आज ही कुछ ही देर बाद आपके सामने नई ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।